जब किसी बच्चे में स्पीच डिले, लर्निंग डिफ़िकल्टी, अटेंशन प्रॉब्लम, बिहेवियर चेंजेस या सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी दिखाई देती है, तो कई बार ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और उस रीज़न को समझने का सबसे साइंटिफिक और रिलायबल तरीका है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। लेकिन क्या सिर्फ बच्चे से बात करके या कुछ मिनट उसे देखकर उसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक साइंटिफिक, स्टैंडर्डाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके ज़रिए बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की एबिलिटी, लर्निंग स्किल्स, अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इंटरैक्शन, अडैप्टिव फंक्शनिंग, इमोशनल और बिहेवियरल प्रोफाइल और पर्सनैलिटी को अच्छे से समझा जाता है। अब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये सही डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। ये सिर्फ बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को ही नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ्स को भी सामने लाता है। पेरेंट्स, टीचर्स और थेरेपिस्ट्स को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे को किस तरह के सपोर्ट की नीड है। इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान बनाने में भी यह बहुत हेल्पफुल होता है। स्कूल अकोमोडेशंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन और फ्यूचर एजुकेशनल प्लानिंग में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही बच्चे की प्रोग्रेस यानी समय के साथ हो रहे इम्प्रूवमेंट्स को सही तरीके से ट्रैक करने में भी मदद मिलती है। याद रखिए, सही इंटरवेंशन की स्टार्ट हमेशा सही असेसमेंट से होती है, क्योंकि बिना असेसमेंट के इंटरवेंशन सिर्फ एक गेस हो सकता है, सही सॉल्यूशन नहीं। क्रिएटिव माइंड सेंटर में प्रशिक्षित रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा साइंटिफिक एवं स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स किए जाते हैं, ताकि हर बच्चे को उसकी एक्चुअल नीड के अनुसार सही डायरेक्शन और इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन मिल सके।